बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा ख़ादम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद हमज़ा ख़ादम ऑफिशियल। तो दोस्तों आज बात करते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव, पाकिस्तान में बनने वाले जो जितने भी पॉलिटिकल नैरेटिव हैं और ये पॉलिटिकल नैरेटिव कब बनते हैं, तो उस पे गुफ्तगू करेंगे। और मौजूदा दौर के जो पॉपुलर जो नैरेटिव बने हैं पॉलिटिकल नैरेटिव, उस पे बात करेंगे। तो अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई हुक्मरान इक़्तिदार से अपोजिशन में आता है तो वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करता है। और नैरेटिव बेसिकली वो पॉलिटिकल जो होती हैं, उसकी जमातें होती हैं, उसके अगेंस्ट भी होता है। और स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, ज़्यादातर उसके ख़िलाफ़ होता है। और जब इक़्तिदार में होता है तो वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के गुण गा रहा होता है। और जब वो इक़्तिदार से निकलता है तो फिर उस इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला, मतलब उसके ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी दिलवाने की बातें करता है, फिर वो वोट को इज़्ज़त दिलवाने की बातें करता है। लेकिन इक़्तिदार के निकलने के बाद, इक़्तिदार में जब होता है तो तब वो उसको ये पता होता है कि यार ये जो आर्मी चीफ़ है या इस्टेब्लिशमेंट है ये तो बड़ी पाक साफ़ है, बड़ी डेमोक्रेटिक है, या इस तरह कुछ की बातें होती हैं। लेकिन जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। आज जो पाकिस्तान में जो दो पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव चले, और वो उस वक्त चले, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चला, वोट को इज़्ज़त दो। और दूसरा इमरान खान की तरफ से चला, पीटीआई की जानब से चला कि हकीकी आज़ादी। पहले आते हैं वोट को इज़्ज़त दे दो वाले बयानिए पे। ये बयानिया तब शुरू हुआ जब नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बेदखल किया गया, आया जिस तरह भी किया गया, लेकिन उनको इक़्तिदार से जब निकाला गया तो उस वक्त ये पॉलिटिकल नैरेटिव शुरू हुआ कि वोट को इज़्ज़त दो। यानी आपके वोट को इज़्ज़त नहीं दी जाती, आपके वोट को इस तरह किया जाता है कि बराह रास्त मतलब वो ऊपर से फैसले हो जाते हैं। तो आप वोट को इज़्ज़त दिलवाने के लिए इस तरह के इक़दाम करें। और जब वो अपोजिशन में आए तो तब उन्होंने ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया कि वोट को इज़्ज़त दो। और यहाँ तक कि जनरल बाजवा को वो मतलब पॉइंट आउट करके कहते थे, मतलब जब बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, इस तरह कुछ ना। तो अब वो पॉलिटिकल नैरेटिव ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। इसकी मैं रीज़न बताऊंगा लास्ट पे। अब दूसरी तरफ एक और जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना वो है पीटीआई की जानब से, इमरान खान की जानब से। वो ये था कि हकीकी आज़ादी। और ये बयानिया तब शुरू हुआ जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। अब इस पे बात नहीं करेंगे कि किस तरह वो निकले, किस तरह का निकाला गया उनको। तो उन्होंने शुरू किया हकीकी आज़ादी मार्च। बेसिकली ये भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था और अपनी पॉलिटिकल जो अगेंस्ट पार्टीज़ थी उनकी ख़िलाफ़ भी था, लेकिन जो ज़्यादातर था वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। और वो ये कि हम हकीकी आज़ादी, और जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, इन्होंने इमरान खान ने मीर जाफ़र, मीर सादक और क्या क्या अलक़ाबात यूज़ किए। और जब ये इक़्तिदार में थे तो वो सादक, अमीन और डेमोक्रेटिक और ये सारी चीज़ें जो जनरल क़मर जावेद बाजवा के लिए और दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब वो निकले इक़्तिदार से तो फिर वो हकीकी आज़ादी उनको याद आ गई। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब इक़्तिदार में होते हैं, चाहे वो नून लीग हो या दूसरी पीटीआई हो या कोई भी दूसरी जमात हो, इक़्तिदार में होते हैं तो इनको कोई ख़्याल नहीं होता कि मैं वोट को इज़्ज़त दिलवा लूँ या हकीकी आज़ादी दिलवा लूँ। तो जब एक तो अभी महंगाई वाली भी इस तरह की मूवमेंट शुरू हुई थी, अब उस पे भी खामोशी है। तो जब आवाम थोड़ा सा वो खामोश हो जाती है तो उनको चुस्त चौभाग करने के लिए जो है ना, वो एक तरफ से एक कोई इधर से कराना शुरू हो जाता है, कोई उधर से कराना शुरू हो जाता है। बेसिकली अवाम को इन्होंने बनाया हुआ मतलब बेवकूफ़। और जब ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे होते हैं, आप देखें नवाज़ शरीफ की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, पहले वो वोट को इज़्ज़त दिलवा रहे थे, जनरल बाजवा साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा। और अब जब वो इक़्तिदार में बैठे हैं, कोई उनको जनरल बाजवा नहीं याद आ रहा, कोई दूसरा। और ये होता है कि एक तरफ ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं, लेकिन जब इनको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ़र कर दे कि भाई आप इक़्तिदार में आ जाएं, तो ये फ़ौरन से पहले उनकी गोद में बैठना पसंद करते हैं। और फिर वो सारे नैरेटिव जो हैं वो बंद हो जाते हैं, सारे बयानियाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब जब नून लीग ने ये बयानिया शुरू किया था वोट को इज़्ज़त दो, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो तब पीटीआई वाले ये समझते थे कि भाई साहब ये गलत कर रहे हैं। अब जब पीटीआई वालों ने हकीकी आज़ादी का वो एक शुरू किया, बयानिया शुरू किया, तो नून लीग वाले ये समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, हमारी आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, ये जो भी किया जा रहा है। लेकिन जब इक़्तिदार
मैं सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो इक़्तिदार। जब वो ये इक़्तिदार में होते हैं तो मतलब तब सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तब ना तो इनको वोट की इज़्ज़त का ख्याल होता है और ना हकीकी आज़ादी का ख्याल होता है। और जब ये इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो इनको सारी चीज़ें याद आ जाती है। और जितने भी हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों वो खेलते हैं। मतलब वो जब चाहें तो इनको गोद में बिठा लें और जब चाहें तो इनको बाहर निकाल के फेंकें। और ये इस तरह के काम करते हैं जब तक इनके साथ ऐसा हो। मैं समझता हूँ कि जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ना तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना चाहिए और ना एस्टेब्लिशमेंट को इनको अपनी गोद में लेना चाहिए। और दूसरा ये कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो तब इनको ख़्याल आता है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनका कोई ख़्याल नहीं होता। तो बेसिकली ये अवाम को एक बेवकूफ़ बनाने का हुनर है और ये अवाम भी बन जाते हैं, यार ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये इस तरह कुछ कर रही है। लेकिन जब ये उनके हाथों में खेल रहे होते हैं तो तब अवाम को पता भी नहीं होता कि ये आया, और ये जिस चोर दरवाजे से आते हैं वो भी अवाम को पता नहीं होता। अवाम जल्दी से आसानी से बेवकूफ़ बन जाती है और इनके जो मकारियाँ हैं उनके चक्करों में आ जाती है। तो आप भी इस मुतल्लिक़ अपनी राय दीजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।